करके देखा तो मैंने क्या देखा कि एक स्त्री, जब मैंने संसार का भ्रमण किया और मैं वृंदावन में आया तो मैंने एक स्त्री को देखा। युवा स्त्री बैठी हैं और उनके पास में दो वृद्ध पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। महाराज, मैंने उस स्त्री को देखा तो उस देवी ने मुझे देखकर के प्रणाम किया और कहा, भो भो साधो छनम तिष्ठम चिंतामपि नासन दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा देहरम परम। महाराज, आप थोड़ा ठहर जाइए। उस देवी ने मुझसे कहा, भो आप थोड़ी देर के लिए महाराज इस जगह पर ठहर जाइए। आपको देख करके और मेरे मन को कुछ शांति मिली है, इसलिए आप कुछ समय के लिए मेरे पास रुकिए। मुझे विश्वास है कि आप हम सबके कष्टों को दूर करने की सामर्थ्य आप में है। जब इस प्रकार से महाराज उस देवी ने मुझसे कहा तो मैं कुछ समय के लिए उस देवी के पास रुका और रुक कर के मैंने जब उस देवी से पूछा कि देवी आप कौन हो, तब उस देवी ने कहा, उत्पन्ना द्रवणसाह वृत्ति कर्णाटके गता किंचित जिम्हाराष्ट्रे गुर्जर जीर्णतां गतां। महाराज, उस देवी ने कहा कि महाराज मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है और ये जो मेरे पास में दो पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं वह कोई और नहीं है, मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। जब इस प्रकार से भक्ति देवी ने नारद जी महाराज से कहा तो नारद जी महाराज ने कहा कि देवी, इनकी ये दशा कैसे हो गई? माता तो बूढ़ी हो गई और पुत्र, माता जवान और पुत्र बूढ़े हो गई, ये कैसे हुआ? तब उस देवी ने कहा कि महाराज, कर्नाटक में तो मैं बड़ी हुई और गुर्जर राज्य में मैं बूढ़ी हो गई और वृंदावन में मैं आई तो युवा हो गई और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। जब इस प्रकार से उस देवी ने कहा तो नारद जी महाराज ने कहा कि देवी, ये तो बहुत चिंता का विषय है। मैं आपके पुत्रों की बुढ़ापे को और इनकी अचित अवस्था को दूर करने का कोई प्रयास अवश्य करूंगा। नारद जी महाराज सनंत कुमारों से कहते हैं कि ऋषियों, मैंने उस देवी की कष्टों की निवृत्ति के लिए मैंने सारे उपाय किए। मैंने गीता जी का पाठ सुनाया, सत्यनारायण की कथा श्रवण कराई और सप्तशती का पाठ श्रवण कराया, लेकिन उन दोनों वृद्ध पुरुषों को कोई चेतना ना हुई और तब मेरे मन में बड़ी चिंता हुई और मैंने तब संसार का भ्रमण किया। संसार का मैंने भ्रमण किया, तब जाके मैंने ऐसे लोगों को देखा। महाराज, जब मैंने उनको मूर्छा से निवृत्ति ना मिली तब मुझे सुनाई दिया क्या? मुझे एक शब्द सुनाई दिया, महाराज, ज्ञानम यज्ञ करिष्यामि। महाराज, मुझे एक शब्द सुनाई दिया, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्या होता है? सनंत कुमारों ने कहा कि नारद जी, अरे आपको ये भी मालूम नहीं कि ज्ञान यज्ञ होता क्या है? ज्ञान यज्ञ कहते हैं श्रीमद् भागवत सदग्रंथ को, श्रीमद् भागवत महापुराण को। और आपको
तो आपके पिता ब्रह्मा ने श्रीमद् भागवत कथा प्रदान की है, फिर भी आप जैसे संत को ये भी पता नहीं कि ज्ञान यज्ञ होता क्या है। श्रीमद् भागवत कथा को ही ज्ञान यज्ञ कहते हैं। जब इस प्रकार से सनंत कुमारों ने कहा तो सनंत कुमारों से नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज कृपा करके आप ही बताएं श्रीमद् भागवत कथा को अब श्रवण कौन कराएगा। मैंने तो इसकी विधि को जाना नहीं और कृपा करके आप ही इस श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन हमको श्रवण कराएं और जिससे कि भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा दूर हो जाएगा। जब इस प्रकार से कहा तो आज सनंत कुमार चारों ऋषियों ने नारद जी महाराज ने देवता आदि वहां पर पधारी और आज सनंत कुमार चारों ऋषियों ने श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन करने लगे और वहां पर मुख्य यजमान बन गए नारद जी महाराज और भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ में वहां पर विराजमान हैं। आज भक्ति देवी कथा श्रवण कर रही हैं, नारद जी महाराज मुख्य यजमान बन करके बैठे हैं और जब कथा आरंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन तो आज नारद जी महाराज ने सनंत कुमारों से प्रश्न किया कि महाराज एक बात बतलाइए। कौन सी? कि महाराज ये बताइए कि कोई भक्त व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ये तो ठीक है। कोई धनवान व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा करवा करके प्रवचन सुन करके और मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ये तो ठीक है। कोई भक्त व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ये तो ठीक है। लेकिन क्या कोई पापी व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके और मोक्ष प्राप्त कर सकता है क्या? जब इस प्रकार से नारद जी महाराज ने सनंत कुमारों से कहा तो सनंत कुमारों ने कहा कि नारद आप कैसी बात करते हो, जिसने जीवन पर्यंत कभी परमात्मा का भजन ना किया हो, दो नाम भगवान के ना लिए हो और सदा सदा के लिए पापों में लगा रहा हो, कभी कोई सत्कर्म किया ना हो, जो वर्ण संकर पद्धति में पैदा हुआ हो। वर्ण संकर कहते हैं कि माता किसी बिरादरी की और पिता किसी दूसरी बिरादरी का ऐसा व्यक्ति होता है, उसे वर्ण संकर कहते हैं। ऐसे पुरुष को वर्ण संकर कहते हैं। अगर ऐसा भी व्यक्ति कोई कथा श्रवण कर ले 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन, तो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब इस प्रकार से कहने लगे सनंत कुमार जी और भगवान की कथा श्रवण करने से, सत्संग की करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। आज सनंत कुमार जी और भक्ति देवी वहां पर विराजमान है। नारद जी मुख्य श्रोता बन गए और आज सारे देवता वहां पर इकट्ठे हो गए और सत्संग करने लगे। किस प्रकार से? वाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। वाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, 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 जय होवे तेरी
वृंदावन बिहारी लाल की। आज सनंत कुमार नारद जी महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं कि महाराज जिसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किए हो, कभी पुण्य का कार्य तो किया ही ना हो, ऐसा भी पापी अगर 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करे तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब इस प्रकार से कहा तो सनंत कुमार कहने लगे कि महाराज हमें एक कथा याद आ गई। तुंगा भद्रा तटे पूर्वभूतम मम यत्र वर्णो सुधर्ण में सत्य सत्य कर्म तत्पर। महाराज तुंगा भद्रा नदी के किनारे एक सुंदर सा नगर है। उस नगर का नाम है सर्वोत्तम नाम का नगर। उस नगर में एक ब्राह्मण परिवार निवास करते हैं। उन ब्राह्मण देव का नाम है आत्मदेव। उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है धुंधली देवी। आज आत्मदेव महाराज बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं और अपने पेट की पूर्ति करते हैं, उदर की पूर्ति करते हैं और सुबह ही अपने ये जमानों में पंडिताई के लिए निकल जाते हैं घर से। और उनकी पत्नी है धुंधली देवी। आज एक दिन की बात है, आत्मदेव महाराज जब घर पर बैठे और विचार करने लगे क्या कि मेरी एक गौ है, गौ माता, उसको मुझे लाए बहुत दिन हो गए, लेकिन उसके यहाँ अभी तक कोई बच्चा या बच्चिया कोई भी नहीं है। वे गाय बांझ है और मेरे यहाँ भी कोई संतान नहीं है। और तुलसी माता को मैं जब भी लगाता हूँ तो वो भी सूख जाती हैं। आज आत्मदेव महाराज इस प्रकार से विचार करने लगे कि मेरे पूर्व जन्म में कोई कर्म ही ऐसे रहे होंगे जिसके कारण मेरी गाय के यहाँ कोई संतान नहीं है और ना तो मेरे स्वयं के यहाँ कोई संतान, और तुलसी माता भी सूख जाती हैं। जब इस प्रकार से विचार करने लगे तो वहां पर उनके एक पड़ोसी आ गए। पड़ोसी आए और कहने लगे कि महाराज मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ आपकी गैया के यहाँ कोई संतान नहीं है, कोई बच्चा बच्चिया नहीं है, और आपके यहाँ पर भी कोई संतान नहीं है, और आपके घर में जो तुलसी का विवाह है वह भी सूख जाता है। महाराज क्या कारण है कि आपके यहाँ कोई संतान नहीं है? आत्मदेव महाराज बहुत दुखी हुए, दुखी होकर के और कहने लगे कि भैया क्या बताऊं, हमारे पूर्व जन्म में कोई कर्म ही ऐसे रहे होंगे जिनके कारण हमारी यहाँ संतान नहीं है। आज आत्मदेव महाराज बहुत दुखी हुए। अब जिसके यहाँ संतान ना हो उसकी पीड़ा तो वही जाने। आज आत्मदेव महाराज को बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगे कि क्या करना चाहिए संतान उत्पत्ति के लिए। जब आत्मदेव महाराज ने विचार किया कि क्यों ना परमात्मा का मुझे भजन करना चाहिए और परमात्मा को प्रसन्न करना चाहिए, तब जाकर के भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो कहीं मुझे संतान का वरदान भी प्रदान कर देंगे। ऐसा मन में विचार करके और वो आत्मदेव महाराज रात्रि के समय वन में चलती है। वन में जाकर के उन्होंने एक आसन लगा ली
और भगवान का भजन करने लगे। जब वहां पर वो भजन करने लगे तो एक संत जी आए। संत जी ने देखा कि कोई ब्राह्मण है और कोई चिंता में है। जब इस प्रकार से देखा तो वो पास में आकर के कहने लगे, संत जी कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंतावलियसि वदतं सत्यवरं महा स्वस्य दुःखस्य कारणम्। महाराज आप क्यों दुखी होते हो? आपके मुखमंडल पर ये उदासी कैसी दिखाई देती है? मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी चिंता में हो। कृपा करके महाराज आप मुझे अपनी चिंता का कारण बतलाइए। जब इस प्रकार से उस संत जी महाराज ने कहा तो आत्मदेव महाराज कहने लगे कि महाराज मैं अपने दुख का कारण क्या बतलाऊं? आप ही महाराज कोई बताइए कि मेरे दुख का कारण क्या है। जब इस प्रकार से आत्मदेव महाराज ने कहा तो संत जी ने कहा कि महाराज मुझे तो लगता है कि आप कोई बड़ी समस्या में उलझे हुए हो। जब आत्मदेव महाराज ने कहा कि महाराज क्या बतलाऊं, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है और मैं एक गैया है मेरे यहाँ पर गाय माता, उसके यहाँ पर भी कोई बच्चा बच्चिया नहीं है और माता तुलसी का बरवा भी मेरे अंगना में है, वह भी सूख जाता है। मैंने कितनी बार तुलसी का बरवा लगाया और वह जब जब लगाया उसमें पानी डालता हूँ लेकिन वह सूख जाता है। अपने दुख का कारण जब आत्मदेव महाराज ने इस प्रकार से सुनाया तो आत्मदेव महाराज से वो संत जी कहने लगे कि महाराज आप क्यों चिंता करते हो ब्राह्मण देव? मैंने आपकी मस्तक रेखा को पढ़ा है कि आपके यहाँ तो 7 जन्मों तक कोई संतान प्राप्ति का योग्य नहीं है। मैंने आपकी मस्तक रेखा को पढ़कर के ये जान लिया है कि आपके यहाँ पर 7 जन्मों तक कोई संतान प्राप्ति का योग नहीं बनता। जब इस प्रकार से आत्मदेव महाराज ने सुना तो कहने लगे कि महाराज आपने जब इतना देख लिया है कि मेरे यहाँ 7 जन्मों तक कोई संतान उत्पत्ति का योग नहीं है तो महाराज आप मुझे वर भी देने की शक्ति रखते हैं। अरे आपने ये कैसे बता दिया कि मेरे यहाँ पर कोई 7 जन्मों तक संतान उत्पत्ति का योग नहीं है? तो मुझे विश्वास है महाराज कि आप मुझे संतान प्राप्ति का वरदान भी दे सकते हो। जब इस प्रकार से आत्मदेव महाराज जिद करने लगे तो वह ब्राह्मण ने कहा कि महाराज ब्राह्मण देव आप पुत्र के लिए इतनी चिंता करते क्यों हो? अरे महाराज आप धन्य हो, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपके यहाँ कोई पुत्र नहीं है। संसार में जाकर के आप पुत्र जिनके यहाँ हैं उनके माता पिताओं से पूछिए कि उनको कोई कष्ट तो नहीं है। महाराज मैं तो कहता हूँ कि आपके यहाँ कोई पुत्र नहीं है तो ये बढ़िया बात है, लेकिन महाराज हम पुत्र किस लिए चाहते हैं कि मरने के बाद हमारी सदगति करे, सदगति करे और हमारे नाम से कोई पिंडदान करे, हमारे वंश को आगे चलाए। इसके लिए हम संतान की चिंता करते हैं कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। और महाराज मैं तो यहाँ तक की कहता हूँ कि आपके यहाँ पर संतान नहीं है तो कोई बात नहीं है,
जिनके यहाँ संतान होती हैं उनके माता पिता भी बहुत सौ के मारे मारे फिरते हैं। महाराज सबकी संतान एक जैसी नहीं होती। और महाराज मैं तो यहाँ तक कि कहता हूँ कि आप बिना संतान के ही ठीक हैं। महाराज तुम संतान प्राप्ति की जिद इसलिए कर रहे हो कि मरने के बाद आपकी खोपड़ी में एक लोटा घी भर देगा और आपकी सदगति हो जाएगी। महाराज मैं तो यहाँ तक कि कहता हूँ, क्या अगर पुत्र कुपुत्र हो गया, पुत्र अगर कुपुत्र हो गया तो एक लोटा नहीं 100 लोटा भी घी भर दे आपके मस्तक में खोपड़ी में, तो भी महाराज आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, सदगति नहीं मिलेगी। इसलिए महाराज मेरा कहना मानो और आप घर को लौट जाओ। आपके यहाँ पर कोई पुत्र नहीं है तो ये अच्छी बात है। इस प्रकार से समझाने लगे और आत्मदेव जी महाराज कहते हैं कि आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं पुत्र प्राप्ति का, संतान प्राप्ति का वरदान आपसे लेकर के ही लौटूंगा। जब इस प्रकार से आत्मदेव महाराज संत जी के आगे जिद करने लगे तो संत जी ने एक फल ला करके और आत्मदेव महाराज को प्रदान किया। कहा कि महाराज इस फल को आप अपनी पत्नी को खिला देना, और सारे नियम बतला दिए, सारे व्रत बतला दिए। कह दिया कि महाराज आपकी पत्नी को जब तक संतान नहीं होगी तब तक कुछ सावधानी से रहना होगा, इन नियमों का पालन करना होगा। जब इस प्रकार से कहा और किसी के घर नहीं जाना, मायके नहीं जाना, इस प्रकार के जो भी नियम थे वो बतला दिए। आज आत्मदेव महाराज संतान प्राप्ति का वरदान लेकर के और अपने घर पर आए। घर पर आए तो वो अपनी पत्नी धुंधली देवी से कहने लगे कि देवी, मेरे ऊपर आज संत महाराज की कृपा हो गई और आज हमें संतान प्राप्ति का वरदान मिल गया। मुझे संत महाराज ने एक फल दिया है और उन्होंने कहा है कि इस फल को आप अपनी पत्नी को खिला देना, आपकी पत्नी इस फल के खाने से गर्भवती हो जाएगी और आपके यहाँ पर एक सुंदर बालक का जन्म होगा। और सारे नियम बतला दिए। आत्मदेव महाराज भी अपनी पत्नी से कहने लगे कि देवी, आपको जब तक बालक नहीं होता, संतान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक आप कुछ सावधानी के साथ रहना। नियम बतला दिए, व्रत बतला दिए। आज आत्मदेव महाराज ने अपनी पत्नी को, अब धुंधली देवी के मन में विचार आया, क्या अगर इस फल को मैं खा लूंगी तो पता है मेरा पेट बढ़ जाएगा। अगर हमारे गांव में कोई चोर डकैत आएंगे, अगर आग लग जाएगी तो सारे गांव के लोग तो भाग जाएंगे और मैं अकेली जल कर के मर जाऊंगी। ऐसे ऐसे विचार आने लगे धुंधली देवी के मन में और कहने लगी, अगर मैंने इस फल को खाया तो मुझे प्रसव के समय पीड़ा भी होगी। अगर मैंने फल को खाया तो मैं अपने मायके भी नहीं जा पाऊंगा, मैं अपनी पड़ोसनों के यहाँ भी नहीं बैठ पाऊंगा, कुछ बातें नहीं कर पाऊंगा। धुंधली देवी का क्या काम था कि पंडित जी तो सुबह होते ही निकल जाते थे। पंडित जी सुबह होते ही अपनी पंडिताई करने के लिए निकल जाते और धुंधली देवी का साम्राज्य रहता सारे दिन। और वह देवी कभी तो किसी पड़ोसन से झगड़ लेती, कभी किसी पड़ोसन से दूसरी पड़ोसन की बुराइयां कर जाती। सारे दिन मानो उन्हें झगड़ा कराने का ही काम था।
आज धुंधली देवी मन में विचार करने लगी, कहीं मैंने इस फल को खाया तो मैं गर्भवती अवश्य हो जाऊंगी और मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, मुझे पीड़ा होगी। चोर डकैत लुटेरे आ गए, गांव में आग लग गई तो मैं जलकर के मर जाऊं। जब इस प्रकार से विचार करने लगी तो उसकी एक पड़ोसन आई। उसी समय पड़ोसन से ने पूछा कि बहन तुम किस प्रकार से चिंता में हो? धुंधली देवी ने कहा कि बहन क्या बतलाऊं, हमारे यहाँ पर कोई संतान नहीं है, तो हमारे पति देव भजन करने के लिए गए और उन्हें एक संत जी मिले, तो संत जी ने उन्हें एक फल दिया है और उन्होंने कहा है कि आप इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। और उन्होंने नियम बतला दिए कि किसी के घर नहीं जाना, अपने मायके नहीं जाना, और व्रत बतला दिया। तो उससे तो भूखा रहा नहीं जाता, अब वो व्रत कैसे करे? तो वे कहने लगी सहेली से कि बहना मैं तो इस फल को बिल्कुल नहीं खाऊंगा। उसकी सहेली ने कहा कि बहना एक काम करो, मेरे यहाँ पर धन की कमी है और तुम्हारे यहाँ संतान की कमी है, तो आपके यहाँ पर धन की कोई कमी नहीं है और मेरे यहाँ धन की कमी, इसलिए एक काम करो, इस फल को मैं खा लूंगी, तुम मुझे धन दे देना और आप 9 महीने तक